आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मां वैष्णो के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मंदिर के पास से शुरू होने वाली है। पंछी हेलीपैड तक ये सेवा शुरू होगी। सेवा प्रतिदिन उपलब्ध होगी। दिन भर में 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो एक ही दिन में वापसी का भी पैकेज है 35,000 रुपए। दूसरे दिन वापसी का पैकेज 60,000 रुपए। पैकेज के तहत पंचमेवा प्रसाद, परिवहन सुविधा, प्राथमिकता वाले दर्शन और भवन में मुफ्त भोजन। तो जम्मू से वैष्णो देवी भवन तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु अब महज 10 मिनट में जम्मू से सीधा वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर पंछी हेलीपैड पर श्रद्धालुओं को छोड़ेगा और यहां से भवन तक श्रद्धालु बैटरी कार के जरिए पहुंच पाएंगे। माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करने के लिए केबल कार से जो सफर है वो तय करना पड़ेगा। और पैकेज भी बता दिया गया है 35,000 एक दिन और 2 दिन के लिए 60,000 रुपए का ये पैकेज रहेगा। यानी जम्मू से त्रिकुटा पहाड़ियों पर मौजूद वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 2 पैकेज मिलते हैं। पहला पैकेज 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। इसके अंतर्गत श्रद्धालु एक दिन की यात्रा में माता के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा पैकेज है 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इसके तहत तमाम सुविधाओं के साथ यात्री एक दिन भवन में रुक भी सकते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में माता वैष्णो देवी की यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए और सुगम और आसान बनाने के वास्ते जम्मू से पंछी हेलीपैड के रास्ते मां वैष्णो देवी तक बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। जो पवित्र तीर्थ स्थल तक परिवहन का एक सुविधाजनक और आरामदायक तरीका मिलेगा। श्रद्धालु अपने टिकट और श्राइन बोर्ड की ओर से दी जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं को श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org के माध्यम से बुक कर सकते हैं। सेवा प्रतिदिन उपलब्ध होगी। इस सेवा के तहत कम से कम वक्त में आप माता वैष्णो देवी के दर पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये माँ के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा इसलिए कही जाएगी कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जिनका पहुंचने में ही समय काफ़ी ज़्यादा चला जाता था, वो कम से कम जम्मू तक सीधे आ सकते हैं। जम्मू आने के तरीके सड़क मार्ग से भी हैं, सीधी ट्रेनें जम्मू स्टेशन तक पहुंचती हैं। ऐसे तो यूं तो कटरा आधार शिविर तक स्टेशन है, वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जम्मू पहुंच के हेलीकॉप्टर के जरिए आप दर्शन करें और वापस जम्मू भी लौटकर आ जाएं। तो इससे इस सुविधा के जरिए इस परिवहन व्यवस्था को अंजाम देने वाली एजेंसीज की आय भी होगी और साथ ही वो लोग जो दूर दराज से कम समय जिनके पास मिल पाता है, वो माँ के दर्शन तय समय में कर पाएंगे। और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा गया है। 6 से 7 यात्रियों को ही एक बार में ये सुविधा मिल पाएगी। हालांकि ये सेवा प्रतिदिन उपलब्ध होगी और दिन भर में 4 उड़ानें यहाँ पर रखी जाएंगी। अजय जांडेल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जय माता दी। हेलीकॉप्टर की शुरुआत हो गई, मैं तो यही कहूँगा, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ के द्वार पहुँचते रहते हैं और हर साल ऐसी कई खबरें आती हैं। लेकिन इस सुविधा का लाभ ज़्यादातर किन्हें होगा, कब से तैयारी हो रही थी, और बाकी डिटेल्स इस बारे में दें। जय माता दी राजीव। और आपको बताऊं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी जो हैं वो भाग्यशाली हैं कि उन पर अपार कृपा जो है मां वैष्णो की बनी हुई है। और आप देखिए, ये वही यात्रा है जिसे अगर कई दशकों से पहले की जब शुरू हुई तो तब कुछ एक चुनिंदा लोग जो है जा पाते थे और वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। मगर देखिए, समय के साथ और खासतौर पर अगर पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो श्राइन बोर्ड जब बना उसके बाद जो बदलाव हुए हैं, सुविधाएं जो मिली हैं, उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया कि एक साल में 1 करोड़ जो यात्रा जो है वो यात्री भी जो है मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे। और अब एक और नई सुविधा, जम्मू से लेकर सीधा आप पंछी हेलीपैड जो है वहां तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और उसके बाद वहीं से दर्शन करके वापस लौटेंगे। ये सुविधा जो है श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर से शुरू की है और इस सुविधा को शुरू कल किया गया। और इसका मकसद ये था कि वो श्रद्धालु, वो भक्त जो है, जो जिनके पास समय की कमी थी या जो बुजुर्ग हैं जो ट्रैवल ट्रेन में ज़्यादा नहीं कर सकते थे या फिर बाय रोड उनको जम्मू से कटरा तक जाना पड़ता था और उसके बाद हेलीकॉप्टर लेकर फिर वहाँ से एक अलग प्रक्रिया थी। तो ये सब चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा कि वो कुछ पैसे खर्च करके 35,000 रुपये खर्च करके एक ही दिन में जम्मू एयरपोर्ट से सीधा दर्शन करके वापस लौट सकते हैं और वापस अपने काम के लिए या अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। और अगर कोई रुकना चाहता है इस यात्रा में, अगर वो चाहता है कि आज वो आए
आए और नेक्स्ट डे वापस जाना है तो उसके लिए कुछ एक और रकम उसे खर्च करनी होगी, जिसमें उनको खासतौर पे वहाँ पे दर्शन और उसको दर्शन करके वहाँ पर आरती में बैठने का मौका, उनको रूम बुकिंग जो है वो मुहैया जो है वो प्रशासन द्वारा, जो बोर्ड प्रशासन है वो करवाएगा। हालांकि कई लोग इस चीज़ में काफ़ी नाराज़ भी हैं कि इसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है, मगर मकसद ये है कि हर किसी का जो पैसे खर्च करके अगर कोई सुविधा हासिल कर सकता है उनको मिल रही है। जो लोग ऐसे दर्शन करने जाते हैं, बीमार हैं, जो परेशान है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो सेवा है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि बेसब्री से इंतजार कुछ भक्त कर रहे थे कि इस तरह की कोई सेवा हो और उसके बाद उन्हें मौका मिले, वो भी इस अवसर को भुना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी।